तो फिलहाल के लिए हम बात करना शुरू करते हैं राहु और केतु के बारे में। और राहु और केतु का जो अभी का ट्रांजिट है, जो मेष राशि और तुला राशि, मेष राशि में राहु था और तुला राशि में हमारे पास केतु थे। तो वहां से जो ट्रांजिट हुआ है, अब राहु चले गए हैं मीन राशि के अंदर और केतु चले गए हैं कन्या राशि के अंदर। तो हम देखते हैं कि अब उन दोनों का क्या रिजल्ट है और किस तरह से उनका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं, कुल मिलाकर के देख लेते हैं कि क्या चल रहा है और किस तरह की परिस्थिति है। तो फिलहाल आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, राइट साइड में आपको अभी वर्तमान जो स्थिति है आज की, उसके हिसाब से मैंने ग्रहों की पूरी आपका जो चार्ट है वो आपको बना करके दिखाया है, और हम जस्ट एक रेफरेंस के लिए, और हम इसके हिसाब से बात करेंगे कि फिलहाल ग्रहों की गति क्या है और किस तरह से राहु और केतु का प्रभाव पड़ता है। तो जनरल ओवरव्यू अगर बात करें, अगर अगर सामान्य तौर पर बात करें कि कुल मिलाकर के क्या परिणाम होगा, या कुल मिलाकर के राहु और केतु की जो अभी की अवस्था है उसके हिसाब से हमें क्या, किस तरह के परिणाम, किस तरह के रिजल्ट देखने को मिलेंगे, तो ये कह देना बहुत आसान है और ये कह देना बहुत जरूरी है कि राहु और केतु की ट्रांजिट सबके लिए इंप्रूव हो रही है, अधिकांश लोगों के लिए इंप्रूव हो रही है। इसका सबसे बड़ा वजह, इसकी सबसे बड़ी वजह और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब ये मेष राशि में था, राहु और केतु का गोचर जब मेष राशि से हो रहा था, तो मेष राशि काल पुरुष कुंडली का, या आप कह लें कि जो जो 12 राशियां हैं, जो 12 नेचुरल साइंस हैं, जो 12 मूल राशियां हैं, उनमें मेष राशि जो है वो पहला भाव है। तो मेष राशि विश्व स्तर पर अगर बात करें तो पूरे के पूरे विश्व को दर्शाती है। जिस तरह से कुंडली के अंदर लग्न आपका आपको दर्शाता है और आपसे रिलेटेड सारे रिजल्ट्स दिखाता है, उसी तरह से विश्व स्तर पर अगर बात करें तो मेष राशि जो है वो पूरे विश्व को एक समूह या एक व्यक्ति के रूप में दिखाती है, जिसकी वजह से मेष राशि से जो कुंडली बनाते हैं उसको काल पुरुष चार्ट कहते हैं। काल पुरुष का मतलब ये होता है कि अगर आप परमात्मा को या विश्व को अगर एक व्यक्ति के रूप में देखें तो उस पुरुष का जो चार्ट है, उस आदि पुरुष का जो चार्ट है या उस आदि पुरुष की जो कुंडली है, उसमें मेष राशि जो है वो लग्न है या मेष राशि पहला भाव है। तो राहु और केतु का ट्रांजिट, राहु और केतु की मूवमेंट मेष राशि से होने की वजह से, मेष राशि यानी कि जो विश्व का लग्न है आप एक तरह से कह सकते हैं, जिसकी वजह से सब पर ही बहुत उथल पुथल वाला प्रभाव पड़ा था। इसीलिए हमने देखा कि पिछले 1.5 साल के अंदर में इतनी सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो हमने पहले कभी सुनी नहीं थी। इसके पहले के भी 1.5 साल जो थे, जब राहु और केतु का ट्रांजिट वृष राशि से और वृश्चिक राशि से हो रहा था, उस समय की समस्या ये थी, और उस समय सबसे बड़ी बात ये थी कि वृश्चिक राशि जो है वो अष्टम भाव होता है काल पुरुष की कुंडली का। तो वो भी पूरे विश्व के लिए एक तरह से आप कह लें कि अ, मुश्किल समय था, जिस समय पूरा विश्व ही एक साथ किसी बड़ी मुसीबत से गुजर रहा था। और अब का समय ऐसा है, पिछले 1.5 साल का समय ऐसा था कि पूरे विश्व में ही किसी न किसी तरह से उथल-पुथल और हर जगह अपनी समस्याएँ, हर जगह युद्ध या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिली थी। और वो सिचुएशन भी ऐसी थी कि लगातार चली जा रही थी और जिसका कोई अंत ना समझ में आए, या एक समस्या अगर खत्म हो जाए तो उसकी जगह आपको दूसरी समस्या देखने को मिल जाए। तो अब का समय फाइनली ऐसा आया है कि राहु और केतु जितने भी महत्वपूर्ण भाव हैं, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भाव होते हैं एक कुंडली के अंदर, जिनको बचा के रखना चाहिए या जिन पर पाप प्रभाव नहीं पड़ने चाहिए, ग्रोथ के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, अच्छे प्रभाव के लिए, स्थिरता के लिए, वृद्धि के लिए, वो सारे के सारे भाव से राहु और केतु अब अलग हो रहे हैं। और राहु और केतु का जो ये आपका गोचर है, वो बाकी ग्रहों के तुलना में बहुत ज्यादा बेटर है, बहुत ज्यादा प्रेफरेबल है, और इस समय आपको समस्याएं जो हैं वो अधिक से अधिक कम होती हुई दिखाई पड़ेंगी। तो सबसे पहली बात और सबसे पहला रिजल्ट ये है कि आपका राहु और केतु का जो ट्रांजिट है इस बार का, वो सबके लिए, इन जनरल सबके लिए बेहतर है, विश्व के लिए बेहतर है, देश के लिए बेहतर है। और आप जिस भी तरह की समस्याएं देख रहे हैं, जिस भी तरह की उथल-पुथल देख रहे हैं, उसके हिसाब से पुराने सारे गोचरों से, और खास करके पिछले 2 गोचरों से, पिछले 3 साल से बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो ये हमारा मूल हो गया कि किस तरह से राहु और केतु का प्रभाव जो है वो हमें इस समय का जो प्रभाव है वो अच्छा है। ठीक है?
इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि अब किन पर शुभ प्रभाव पड़ेगा और किन पर पाप प्रभाव पड़ेगा। तो पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ किन-किन राशियों पर और किन-किन भावों पर शुभ प्रभाव है और किन पे बुरा प्रभाव है, और उसके बाद से हम बात करेंगे कि वो शुभ-अशुभ प्रभाव क्या है, किनको किस तरह के प्रभाव देखने को मिलेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं शुभ प्रभावों की। तो शुभ प्रभावों की अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण शुभ प्रभाव जो देखने को मिलता है वो मेष राशि के लिए और तुला राशि के लिए देखने को मिलता है। एरीज़ के लिए और लिब्रा के लिए। क्योंकि अभी राहु केतु का गोचर एरीज़ और लिब्रा से मेष राशि और तुला राशि से हो रहा था, जिसकी वजह से मेष राशि और तुला राशि पे सबसे ज़्यादा बुरा असर पड़ा था। तो जो भी जिनकी भी राशि यानी कि चंद्र राशि मेष राशि होगी या तुला राशि होगी, या जिनका भी लग्न मेष राशि होगा या तुला जिनका भी लग्न मेष राशि का होगा या तुला राशि का होगा, या जिनके लिए भी सूर्य मेष राशि में और तुला राशि में होगा, वो सारे के सारे लोगों के लिए जो प्रभाव है वो अभी ज्यादा बेहतर होता है। और क्योंकि जैसा मैंने बताया कि काल पुरुष का लग्न भी है मेष राशि, इसीलिए सबके लिए ही ये प्रभाव जो है वो ज्यादा बेहतर होता है। तो पहली चीज तो ये है, इन दो राशियों के लिए ये प्रभाव बहुत अच्छा है, और पिछले 1.5 साल से, या आप ये भी कह सकते हैं पिछले 3 साल से ही, अगर अष्टम भाव को माने तो कुल मिलाकर के ये प्रभाव इनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। इसके बाद वृष राशि के लिए, कर्क राशि के लिए, वृश्चिक राशि के लिए और मकर राशि के लिए, टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो और केप्रिकॉन के लिए रिजल्ट्स जो हैं आने वाले समय में बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। बुरे की अगर बात करें तो सिंह राशि के लिए, कन्या राशि के लिए, कुंभ राशि के लिए और मीन राशि के लिए जो प्रभाव हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं। इनको किस तरह की का ध्यान रखना है, किस तरह की चीज़ों का ध्यान रखना है, वो हम इसके आगे बात करेंगे। और इसके अलावा अंतिम में मिथुन राशि के लिए और धनु राशि के लिए प्रभाव जो हैं वो एवरेज हैं। कुछ चीज़ें हैं जो उनको अच्छी देखने को मिलेंगी, कुछ चीज़ें हैं जो उनको बुरी देखने को मिलेंगी। तो इसके बारे में भी मैं आगे बात करूँगा। ध्यान देने की ये बात है कि राहु और केतु के बारे में हम जब भी बात करते हैं, तो राहु और केतु के प्रभाव का सबसे बड़ा समय जो पड़ता है, वो ग्रहण के समय पड़ता है। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आने वाले 1.5 सालों में, जब तक राहु और केतु की गोचर की ये अवस्था है, तब तक के लिए जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का जो समय है, जो मैंने आपको नीचे बता दिया है, और वैसे भी ये आराम से आपको पता चल जाएगा। ये जो समय है, इस समय जिन राशियों के लिए बुरा प्रभाव है, उनके लिए सबसे ज्यादा बुरे प्रभाव का समय होगा। ग्रहण के समय जो राहु और केतु का प्रभाव है, वो लगभग 1 से 1.5 महीने पहले से शुरू हो जाता है, और लगभग 1 से 1.5 महीने तक आने वाले ग्रहण के बाद, मतलब ग्रहण के दिन से 1.5 महीने तक वो प्रभाव आपको प्रभावित करता रहता है। जिन लोगों के लिए ज्यादा बुरा प्रभाव है, कुछ अगर व्यक्ति ऐसे हैं और वो हम आगे उसकी बात करेंगे, जिनके लिए ग्रहण ज़्यादा बुरा प्रभाव है, उनके लिए ये होगा कि ग्रहण से 3 या 4 महीने पहले से ही आपको बुरे प्रभाव देखने को मिल जाएँगे, और ग्रहण आने के 3 या 4 महीने बाद तक वो प्रभाव आपके लिए बुरे बने रहेंगे। अगर राहु और केतु का पूरा गोचर ही आपके लिए बुरा है, तो उस केस के अंदर आप ये समझ के रखें कि लगभग जो आपका लगातार 1.5 साल का समय है, वो थोड़ा-सा उथल-पुथल का, टर्मॉइल का आपके लिए रहेगा, तो जिसके आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पर इन सारी चीज़ों की बात हम आगे करेंगे अभी, जब हम हर एक राशि के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अगर विश्व स्तर पे बात करें या अगर देश के स्तर पे बात करें, तो विश्व स्तर की अगर बात करें तो विश्व स्तर पे समस्या अभी आपको बेहतर होती दिखाई देगी। जिस तरह के विवाद, जिस तरह के युद्ध का माहौल पूरा अभी चल रहा है, इस तरह की परिस्थितियां आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि इतने लंबे कॉन्फ्लिक्ट्स, इतने लंबे विवाद और इतनी लंबी समस्याएं नहीं रहती हैं। किसी न किसी तरह से कोई न कोई सुलह कप कोई न कोई सुलह किसी न किसी तरह से, कम से कम फाइनेंशियली सारे देश एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएं, इस तरह की परिस्थिति आपको आने वाले समय में देखने के लिए मिलेगी, जहां पर कुल मिलाकर के आप ये समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक लेवल पर, ग्लोबल इकोनॉमी से रिलेटेड खास करके आपको मेजर इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा, जो कि सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट है। जो छोटे-मोटे प्रभाव हैं, या जो छोटे-मोटे, जैसे किसी भी जगह पर अगर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, किसी भी जगह पर अगर युद्ध चल रहा है, वो प्रभाव उनके अपने पर्सनल प्रभाव होंगे, लेकिन कोई भी ऐसा प्रभाव नहीं होगा कि एक कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, एक समस्या की वजह से पूरे विश्व को प्रभावित होना पड़ गया, जैसा हमने पिछले कुछ समय में देखा है। तो इस तरह के प्रभाव आपको कम होते हुए दिखाई देंगे, जो कि सबके लिए एक बहुत बेहतर बात है। इसके अलावा अगर फाइनेंशियली बात करें,
अगर आर्थिक अवस्था की बात करें, तो विश्व की आर्थिक अवस्था और खास करके ट्रेड के हिसाब से, कॉमर्स के हिसाब से, ग्लोबल कॉमर्स के हिसाब से सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा बेहतर होती हुई दिखाई देगी और आपको ये खास करके देखने को मिलेगा कि सबसे पहला प्रभाव जो आएगा, वो लोग खर्च ज़्यादा करेंगे, लोगों की स्पेंडिंग बढ़ेगी और स्पेंडिंग की वजह से सप्लाई बढ़ेगी। स्पेंडिंग की वजह से वापस आपको वो अवस्था देखने को मिलेगी कि मार्केट और इकोनॉमी रिवाइव कर रहे हैं। ठीक है? तो शुरुआत में कुछ ऐसा समय आएगा क्योंकि राहु का जो गोचर है वो मीन राशि से हो रहा है जो कि व्यय भाव है। तो शुरुआत में कुछ समय आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि व्यय की वजह से कीमतें चीज़ों की बढ़ रही हैं या स्कार्सिटी मार्केट में बढ़ रही है, कुछ समय के लिए। लेकिन जब मार्केट की सप्लाई इसको लीड करेगी, तो उस समय आप देखेंगे कि अचानक से जो पूरी इकोनॉमी का रिवाइवल है, वो बहुत हद तक और बहुत स्पीड से, बहुत जल्दी से आपको वो देखने को मिल जाएगा। तो फाइनेंशियल सिचुएशन की अगर बात करें तो मेजर रिजल्ट भी यहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट का है और यहाँ पर भी पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। अगर प्रोडक्शन की बात करें, उत्पाद की बात करें, तो इस केस के अंदर आपको यहाँ पर भी क्योंकि कंजम्पशन बढ़ेगी, उसी तरह से आपको प्रोडक्शन बढ़ती हुई देखने को मिलेगी और इकोनॉमी स्टेबल होती हुई आपको दिख जाएगी। इंडिया की अगर बात करें, भारत की अगर बात करें, तो उस केस के अंदर आपको भारत के लिए वैसे भी पिछला जो गोचर है पिछले 1.5 साल का, वो अच्छा रहा है, वो बुरा नहीं रहा है। भारत की अवस्था जो है और भारत के लिए जो भी गोचर हैं अभी आने वाले समय में, वो अभी आगे शुभ प्रतीत होते हैं और शुभ दिखाई देते हैं। तो इसके लिए आपको आने वाले समय में भारत के ग्रोथ को लेकर के ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट, ज़्यादा शुभ रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा और भारत की ग्रोथ जो है वो जिस स्पीड से चल रही है, इससे ज़्यादा बेटर स्पीड से, इससे ज़्यादा अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। जो आप ये कह लें कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, उनकी जो एनालिसिस है या उनकी जो एस्टिमेशन है, उससे बेटर ग्रोथ भारत को देखने को मिलेगी। अगर सरकार की बात करें, आने वाले समय में इलेक्शन की बात करें, तो गवर्नमेंट की पोज़ीशन, सरकार की पोज़ीशन, बीजेपी की पोज़ीशन स्टेबल होती हुई दिखाई देती है और ज़्यादा प्रभावी दिखाई देती है। तो बीजेपी को अपना पोज़ीशन बरकरार रखने में, अपनी इलेक्शंस को जीतने में कहीं से कोई समस्या नहीं आएगी, बल्कि इलेक्शन के रिज़ल्ट जो हैं, वो ख़ास करके बीजेपी के लिए फ़ेवरेबल नज़र आएँगे। चाहे वो अभी के इलेक्शंस हो गए, चाहे वो अभी से आने वाले समय में आपको जितने भी इलेक्शंस देखने को मिलें, आपको आने वाले समय में जितने भी चुनाव देखने को मिले, बीजेपी की पोज़ीशन उसमें ओवरऑल आपको इम्प्रूव करती हुई दिखाई देगी और गवर्नमेंट सत्ता में बनी रहेगी। आने वाले समय में और गवर्नमेंट जब इलेक्शन की बात करते हैं और जनरल इलेक्शन की बात करते हैं तो गवर्नमेंट मेजॉरिटी में वापस आएगी। अगर बुरे प्रभाव की बात करें, अगर नेगेटिव्स की बात करें कि क्या है ऐसा जो राहु और केतु के इस गोचर में बुरा प्रभाव होगा या जिसकी वजह से आप कुछ न कुछ ऐसे चीज़ें देख सकते हैं जो आपको उतने शुभ नहीं हैं। तो पहली चीज़ जो आप देखेंगे वो ये है कि जितने भी इंटेलेक्चुअल इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी बुद्धिजीवी हो गए और जितने भी शिक्षा के संस्थान हो गए या शिक्षा पद्धति से जुड़े लोग हो गए या एजुकेशनल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े लोग हो गए। शिक्षा के संबंध में और जो देश के बुद्धिजीवी कहे जाते हैं, उनके संबंध में आपको खास तौर से पोलराइज़ेशन देखने को मिलेगा। आपको खास तौर से ये देखने को मिलेगा कि वहाँ पर पूरा देश 2 भागों में बँटता हुआ दिखाई दे रहा है। वहाँ पर आपको ख़ास तौर से ये देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा केओस, बहुत ज़्यादा उत्पात और बहुत ज़्यादा कॉन्फ्रंटेशंस एक-दूसरे के बीच में देखने को मिलेंगे, जिनकी वजह से बहुत बार देश में अनस्टेबिलिटी या इंस्टेबिलिटी की कंडीशन आएगी। तो ये एक चीज़ है जो आपको थोड़ा-सा टर्मॉइल इंडिकेट करेगी, लेकिन इसके अलावा कुल मिलाकर के बाकी सारी जो चीज़ें हैं, वो शुभ दिखाई देती हैं, वो शुभ होती हैं। तो इसीलिए देश का जो जो ओवरऑल आप ग्रोथ के बारे में बात कर लें या देश की प्रगति के बारे में बात कर लें, तो आपको वहाँ पर रिज़ल्ट्स अच्छे देखने को मिलते हैं। एक चीज़ और है जो भारत में पिछले कुछ समय से आपको देखने को मिल रही होगी, वो ये है कि धार्मिक संस्थानों में या धार्मिक जो दृष्टिकोण है उसमें आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा होगा।
और बहुत ज़्यादा इस तरह के जो रिलीजियस रायट्स हो गए, सांप्रदायिक हिंसे हो गए, इस तरह की घटनाएँ आपको देखने को मिलेंगी। तो इस तरह की घटनाएँ आने वाले समय में भी रहेंगी और इस तरह की घटनाएँ ज़्यादा पोलराइज़ हो जाएँगी, लेकिन इस तरह की घटनाएँ आपको आगे देखने को मिलेंगी। तो ये 2 चीज़ें हैं, 2 बातें हैं जो आपको ख़ास तौर से ध्यान में रखनी है कि जहाँ पर देश पर बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन इसके अलावा अगर ग्रोथ की बात करें, गवर्नमेंट की बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें, तो उन सारे जगहों पर, उन सारे एरियाज़ में आपको अच्छी पॉज़िटिव ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये कुल मिलाकर के अगर हम वैश्विक स्तर पे बात करें या देश के स्तर पे बात करें, तो ये सारे प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम अब हर एक राशि के बारे में बात करें, तो हर एक राशि के बारे में हम थोड़ी बहुत बात करेंगे और हम एक जनरल मोटा-मोटा आइडिया लेंगे कि किस राशि पर किस तरह का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर मेष राशि के बारे में बात करें, तो जैसा मैंने कहा पिछले 1.5 साल की तुलना में बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा, बहुत शुभ असर देखने को मिलेंगे और अगर जीवन में पिछले 1.5 साल के अंदर मेष राशि वाले लोगों के लिए जब मैं राशि कह रहा हूँ, तो मैं जैसे अब मैंने आपको पहले बताया चंद्र राशि, लग्न की राशि या सूर्य की राशि खास तौर से। अगर इन तीनों में से कोई भी आपका मेष राशि में है, अगर सूर्य, चंद्रमा या लग्न आपका मेष राशि के अंदर है और पिछले 1.5 साल में अगर आपने किसी भी तरह का उतार-चढ़ाव देखा है या किसी भी तरह की समस्याएँ देखी हैं, अपने व्यक्तिगत स्तर पे या आप मान लेते हैं अपने जॉब को लेकर के, अपने बिज़नेस को लेकर के, तो आपके लिए सिचुएशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती है और आपके लिए हेल्थ की सिचुएशन खास करके बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती है। अगर वृष राशि की बात करें, तो वृष राशि के लिए पिछले 1.5 साल की तुलना में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ कम होने वाली हैं, हेल्थ की सिचुएशन इम्प्रूव करती है, फाइनेंशियल ग्रोथ का इंडिकेशन बनता है। वृष राशि के लिए पिछले 1.5 साल में अ, खर्चों की प्रधानता रही होगी और इस समय उनके लिए इनकम बढ़ने का इंडिकेशन बनता है। एक्सपेंसेस कम हो जाएँगे, लेकिन वृष राशि वालों की संतान पर ये प्रभाव बहुत शुभ नहीं पड़ता। तो अगर आपको आपको अपने संतानों के बारे में थोड़ा-सा ये ध्यान देना पड़ेगा कि संतानों को स्वास्थ्य संबंधी समस्या या संतानों से रिलेटेड आपको एजुकेशन से संबंधी समस्या आपको देखने को मिलेगी। कर्क राशि की अगर बात करें तो कर्क राशि के लिए खास करके आपको स्टेबिलिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी, आपको स्थिरता ज़्यादा देखने को मिलेगी। चाहे वो बात आपके जॉब की हो, आपके करियर की हो या आपके घर की हो। जिस तरह की समस्याएँ या जिस तरह की अस्थिरता, समस्या नहीं कहेंगे लेकिन अस्थिरता पिछले 1.5 सालों में थी, उसके तुलना में अभी आगे आने वाला समय आपके लिए ज़्यादा स्थिर हो जाएगा। मेंटल लेवल पे अगर बात करें तो आपको मानसिक तनाव से, चिंता से परेशानी आपके लिए कम हो जाएगी और कुल मिलाकर के आपके लिए आगे आने वाला 1.5 साल का समय राहु और केतु के गोचर के हिसाब से अच्छा है। तुला राशि की अगर बात करें तो जिस तरह से हमने मेष राशि की बात की थी, तुला राशि के लिए भी अगले आने वाले 1.5 साल का समय बहुत अच्छा है। उनके लिए ज़्यादा शुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे, जिस तरह की समस्याएँ पिछले 1.5 साल से चल रही थी वो खत्म हो जाएँगी और ये बात ज़रूर ध्यान रखने की है कि तुला राशि को अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है या थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, ख़ास करके उन लोगों को जो अभी पिछले कुछ समय से समस्याओं से गुज़र रहे हैं। अगर आपको किसी भी तरह की ऐसी समस्या है, जो लंबे समय तक चलने वाली है, जो क्रॉनिक समस्याएँ हैं या अगर आपको आने वाले 1.5 सालों के अंदर में कोई भी ऐसी समस्या समझ में आती है, जिसका रूट डायग्नोसिस नहीं हो रहा, जिसके बारे में डॉक्टर्स बता नहीं पा रहे हैं कि असल में समस्या क्या है या असल में उसका प्रभाव क्या है और असल में आपको ट्रीटमेंट क्या कराना है या अगर डॉक्टर श्योर नहीं है या अगर कभी भी ट्रीटमेंट कराने के बाद भी आपको आपको ट्रीटमेंट का जिस तरह का असर आप चाहते हैं उस तरह का देखने को नहीं मिल रहा है। इन चीज़ों के बारे में आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा और ये ध्यान देने की बात है कि कभी भी अगर ऐसा हो कि आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं और आपको उसका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, तो ट्रीटमेंट कंटिन्यू करने के पहले सेकंड ओपिनियन लेना, किसी और डॉक्टर से बात करना, किसी और तरह की ट्रीटमेंट का उपाय करना आपके लिए ज़रूरी है। सेकंड ओपिनियन लेना और हेल्थ में अगर कोई भी समस्या आ रही है, स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या आ रही है, तो उस पे तुरंत ध्यान देना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि ऐसा होगा अगले 1.5 साल के अंदर में क्योंकि राहु आपके छठे भाव से गोचर कर रहा है। ऐसा होगा कि समस्याएँ इग्नोर करने से, समस्याएँ नज़रअंदाज करने से या गलत ट्रीटमेंट और गलत डायग्नोसिस की वजह से आपकी समस्याएँ बढ़ती हैं। तो ये एक चीज़ का तुला राशि को खास करके ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर वृश्चिक राशि की बात करें तो आपके लिए आर्थिक स्थिति इम्प्रूव होती है, बेहतर होती है। आपके लिए
आने वाले समय में ग्रोथ अच्छी इंडिकेट होती है, आपको किसी भी तरह की मेजर समस्याएँ नहीं देखने को मिलेंगी, बाधाएँ आपके लिए कम हो जाती हैं और अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप प्रयासरत हैं, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो कोई एग्ज़ाम की बात हो, चाहे करियर को लेकर के कुछ हो जाए या कोई भी ऐसा है जो भी चीज़ आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपके लिए प्रभाव अच्छा पड़ता है। अगर मकर राशि की बात करें, तो मकर राशि के लिए भी कर्क राशि की तरह जिस तरह की के अस्थिर प्रभाव पिछले 1.5 साल से आपको देखने को मिल रहे थे, वो चीज़ आपके लिए परिवर्तित हो जाती है। आपके लिए खास करके जॉब से रिलेटेड या बिज़नेस से रिलेटेड आगे आने वाला समय आपके लिए बेहतर है और किसी भी तरह का अगर आपको मेजर डिसीज़न लेना है या किसी भी तरह का आपको अगर मेजर इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके लिए आगे आने वाला समय आपके लिए अच्छा है। मकर राशि के लिए एक बात ध्यान देने की है कि उनके पिता के स्वास्थ्य के संबंध में खास करके ये आने वाला समय बहुत फेवरेबल नहीं है। तो अगर आपके पिता को स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या है, तो उनके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। उनके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा प्रयासरत रहना पड़ेगा। ये 6 राशियाँ थी जिनके लिए कुल मिलाकर के हमारे पास शुभ प्रभाव है। अब हम उन राशियों के बारे में बात करेंगे जहाँ पर हमारे पास उतना शुभ प्रभाव या उतना अच्छा प्रभाव इंडिकेट नहीं होता है। तो अब हम इन 4 की अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिस पे उनको ध्यान रखना है वो है स्वास्थ्य। आगे आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपके लिए इंडिकेट होती है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का बहुत प्रबल योग बनता है। तो सिंह राशि वालों के लिए जो पहला उपाय उन्हें करना है या सिंह राशि को जो पहली चीज़ ध्यान में रखनी है वो ये है कि अभी दिसंबर से पहले या मान लेते हैं जनवरी से पहले, आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के जितनी भी समस्याएँ आपको पिछले कुछ समय से चली आ रही हैं या जितनी भी समस्याओं के बारे में अंदेशा है कि वो चीज़ आपको हो सकती है या उस तरह की स्वास्थ्य की समस्या आपको हो सकती है, उन सब के लिए एक बार थॉरो चेकअप करा लेना ज़रूरी है। उन सब के लिए एक बार डॉक्टर से मिल कर के आपको कंसल्टेशन ले लेना ज़रूरी है, क्योंकि आने वाला जो समय और ख़ास करके जो ग्रहण आ रहा है 8 अप्रैल 2024 को, वो वहाँ से और उस समय से उसके 1 महीने पहले से भी आप समझ लीजिए यानी कि मार्च से आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ न कुछ समस्याएँ देखने को मिलेंगी। तो अभी अगर आप इस चीज़ पे प्रोएक्टिवली ध्यान देते हैं, तो आपके लिए आगे आने वाला समय अच्छा रहेगा और आपको कोई भी अगर स्वास्थ्य की समस्या आपके लिए होती है, तो वो आपको पहले पता होगी और आपको उससे कठिनाई उतनी नहीं होगी। तो सिंह राशि के लिए सबसे बड़ी चीज़ ध्यान में रखने की ये है। इसके बाद अगर हम बात करें कन्या राशि के लिए। तो कन्या राशि के लिए जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है, वो ये है कि आपके लिए स्थिरता पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। मतलब चाहे वो आपके घर की बात हो, चाहे वो आपके जॉब को या करियर को लेकर के कुछ हो, जिस तरह की स्टेबिलिटी और स्थिरता आप चाह रहे हैं, उस तरह की स्थिरता नहीं रहेगी। अगर आप चाह रहे हैं कि अगले 1 डेढ़ साल तक या 2 साल तक आपकी जॉब या आपकी पोज़ीशन या अगर कोई प्रोजेक्ट है, जो आप जिस पे आप अभी काम कर रहे हैं, वो स्थिर रहे, उसमें समस्याएँ ना आएँ, तो ये नहीं होगा, आपको किसी न किसी तरह से टर्ब्युलेंस उसमें देखने को मिलेगा। तो आपके लिए ये चीज़ ध्यान रखने की है खास करके कि कहीं से भी अगर समस्या आ रही हो, समस्या को दूर से देख लें और समस्या बड़ी होने के पहले उसका उपाय कर लें। अगर समस्या का उपाय समझ में नहीं आ रहा है, खास करके जॉब और करियर को लेकर के, तो इससे पहले की समस्या ज़्यादा गंभीर हो जाए, इससे पहले की मैटर सीरियस हो जाए, आपको कुछ अल्टरनेट सोच के रखना चाहिए ताकि आपकी स्टेबिलिटी अफेक्ट ना हो, आपकी स्टेबिलिटी पे प्रभाव ना पड़े। इसके अलावा इस समय आपके लिए कोई भी मेजर डिसीजन लेने के लिए सही नहीं है। अगर आपको मेजर डिसीजन जीवन का कोई भी लेना है, तो ये ज़रूर है कि किसी किसी न किसी और से सलाह लेके लें। कोई भी ऐसा हो आपके परिवार के अंदर जिस पे आपको भरोसा हो या जिसकी बात आपको सही लगती हो, हमेशा अपने निर्णय किसी और से एक बार कन्फर्म कर लें, वैलिडेट कर लें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुंभ राशि की अगर बात करें तो आपके लिए चोट लगना, दुर्घटना होना, इस तरह की चीज़ें आपके लिए थोड़ा इंडिकेट होती हैं, आपके लिए एक्सीडेंटल इंजरीज़ इंडिकेट होती हैं। इसके अलावा जिन लोगों की हेल्थ से रिलेटेड समस्या चली आ रही है, उनको किसी न किसी तरह से सर्जरी का अंदेशा उनके लिए बनता है। तो इन दोनों ही समस्याओं के लिए एक उपाय जो आपको करना है और वो एक एक छोटा-सा उपाय जो आपको करना है, अगर आने वाले समय में आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपको
स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो रही है या स्वास्थ्य संबंधी समस्या बढ़ रही है या आपको ऐसा लगे कि चोट लगना, इंजर हो जाना, इस तरह की चीज़ें आपके लिए लगातार हो रही हैं या बार-बार हो रही हैं जैसे पहले नहीं हो रही थी। अगर वो माइनर इंजरी हो, अगर ज़रा-सा स्क्रैच हो या इस तरह की चीज़ें हो तो भी आपको ये कर लेना है कि किसी भी मंदिर में जाकर के, किसी भी धार्मिक स्थान में जाकर के अपने दाहिने हाथ पर कलावा बंधवा लेना है, जो आप लोगों को पता होगा, जो पूजा के समय यूजुअली बाँधा जाता है। आपको एक कलावा बंधवा लेना है और इस समय राहु और केतु के गोचर के समय अभी से जब तक राहु और केतु का गोचर इन राशियों से हो रहा है, तब तक के लिए आपको कलावा बंधवा के रखना है। अगर किसी वजह से खुल जाता है, अगर किसी वजह से टूट जाता है या कुछ भी इस तरह का की घटना होती है, तो आपको दोबारा उसी दिन जाकर के बंधवा लेना है। तो किसी भी तरह के दुष्प्रभाव आप पर नहीं पड़ेंगे, खास करके इंजरी से रिलेटेड। ठीक है? तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है और अगर मीन राशि की बात करें, तो मीन राशि के लिए जो प्रभाव है कुल मिलाकर के, वो ये पड़ता है कि आने वाले समय में निर्णयों के बारे में अगर बात करें, डिसीज़न्स के बारे में आपकी अगर बात करें, तो जहाँ पर भी आपको ये लग रहा होगा कि ये करना सही है और सिर्फ़ ये करना सही है, वहाँ आपके निर्णय गलत होने का अंदेशा है। वहाँ पर ऐसा होगा कि आपको उस समय लगेगा, आप उस समय सोच रहे होंगे कि जो आप कर रहे हैं वो सही है, दूसरे गलत बोल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में आपको ये पता चलेगा कि जो आपने किया था, वो ही गलत था और उसी की वजह से आपकी समस्याएँ आप पे समस्याएँ आएँगी और समस्याएँ बढ़ती जाएँगी। तो कोई भी मेजर डिसीज़न आपको बिना किसी और से सलाह-मशवरा किए हुए नहीं लेना है। कोई भी मेजर इवेंट अगर आपके जीवन में हो, तो उसमें तुरंत रिएक्ट नहीं करना है। रैश होकर के कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है, इमीडिएटली कोई डिसीज़न नहीं लेना है। आपको कुछ समय लेकर के, सोच करके, किसी और से सलाह लेकर के, फिर आपको सही और गलत का निर्णय करना है। और ख़ास करके जब ऐसा हो कि सिचुएशन परिस्थिति ऐसी हो कि आपको निर्णय अकेले ही लेना है या किसी ऐसी चीज़ के बारे में निर्णय लेना है जहाँ पर आप किसी और से बात नहीं कर सकते। वहाँ पर निर्णय लेने के पहले कम से कम 3 या 4 बार आपको सोच लेना, समय लेकर के ज़रूरी है वरना आपकी जो समस्याएँ हैं, उनकी वजह से आपको प्रभाव पड़ेगा आपके करियर को लेकर के भी और आपकी रिलेशनशिप को लेकर के भी। आपके व्यक्तिगत स्तर पे भी आपको वो समस्याएँ देखने को मिलेंगी और आपकी जॉब और आपके करियर को लेकर के भी समस्याएँ देखने को मिलेंगी। इसीलिए कोई भी मेजर डिसीज़न बिना दूसरों से पूछे आपको नहीं लेना है। तो ये प्रभाव हो गए जो 4 राशियों के दुष्प्रभाव हो गए। इसके अलावा 2 राशियाँ ऐसी हैं जिन पर लगभग बराबर प्रभाव पड़ेगा, लगभग सम प्रभाव पड़ेगा, ना बहुत ज़्यादा अच्छा, ना बहुत ज़्यादा बुरा और वो हैं मिथुन राशि और धनु राशि। मिथुन राशि और धनु राशि के लिए ऐसे कोई बहुत ज़्यादा शुभ या दुष्प्रभाव नहीं है, पर ये ज़रूर रहेगा कि उनके लिए व्यक्तिगत जीवन की बात करें या व्यवसाय, जॉब वगैरह की बात करें, तो इन दोनों ही परिस्थिति में, इन दोनों ही सिचुएशंस में उनके लिए इनस्टेबिलिटी रहेगी। जो भी जिस तरह की भी आप स्टेबिलिटी चाहते हैं वैसी नहीं रहेगी, परिवर्तन के आसार ज़्यादा रहेंगे या किसी न किसी बात को लेकर के उथल-पुथल रहेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा कि बहुत कोई आपकी बड़ी समस्या है जिसकी वजह से आपको ज़्यादा दुःख या ज़्यादा परेशानी हो, लेकिन परिवर्तन का समय रहेगा, चेंज का समय रहेगा। कोई भी चीज़ बहुत लंबे समय तक स्थिर या स्टेबल नहीं रहेगी। तो इस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये सोच करके कोई भी प्लानिंग ना करें कि जो भी आपका निर्णय है, जो भी आपके स्टेप्स हैं, वो लंबे समय तक स्टेबल रहेंगे तो ही आप वो चीज़ कर सकते हैं। तो ही वो आपके लिए फ़ेवरेबल है, तो ही वो आपके लिए शुभ है। ये मान के रखें कि किसी न किसी वजह से, किसी न किसी परिस्थिति में बीच में बाधा आ सकती है, बीच में बदलना पड़ सकता है। तो हमेशा एक प्लान बी तैयार रखें अपने पास आगे आने वाले समय में, तो आपके लिए सिचुएशन ज़्यादा अच्छी रहेगी। ये कुल मिलाकर के प्रभाव हैं जो हमारी सारी राशियों पर पड़ते हैं और इसके अलावा अगर बाकी ग्रहों की बात करें, अगर बाकी आपके कुंडली में जितने भी ग्रह हैं उनकी बात करें, तो अगर मान लेते हैं कि राहु और केतु का प्रभाव किसी एक ग्रह पर खास पड़ रहा हो या फिर अगर ये मानते हैं कि मीन राशि में या कन्या राशि में आपके कोई भी ग्रह हैं,
तो उन ग्रहों के हिसाब से आप पे जो प्रभाव पड़ता है, उनके बारे में थोड़ी-सी बात करेंगे और उसके बाद से फिर आप में से आपके जिनके भी आपके जो भी सवाल हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। अगर सूर्य पे राहु और केतु का प्रभाव आपके लिए पड़ रहा है, राहु केतु का प्रभाव 2 परिस्थिति में पड़ेगा। या तो सूर्य कन्या राशि में हो या फिर सूर्य मीन राशि में हो। पहला आपके लिए जो परिस्थिति है वो, या दूसरी परिस्थिति है जब राहु और केतु सूर्य से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हो। मतलब सूर्य आपके लिए या तो सिंह राशि में हो और या फिर सूर्य आपके लिए या तो सिंह राशि में हो और या फिर कुंभ राशि में हो। तो इन 4 राशियों में अगर आपके ये सारे ग्रह हैं, सूर्य सिंह राशि में, कुंभ राशि में, कन्या राशि में और मीन राशि में, तो इस परिस्थिति के अंदर उन ग्रहों पर, जो भी ग्रह आपके इन 4 राशियों में हैं, उन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और उन प्रभावों की वजह से जो भी आपके लिए परिणाम हैं, उनकी हम बात करेंगे। तो पहले अगर सूर्य की बात करते हैं, तो पिता को समस्या, किसी भी तरह से मानहानि, किसी भी तरह से आपकी डिफेमेशन होना, मानहानि होना, किसी भी तरह से बदनामी होना, इस तरह की समस्याओं, इस तरह की चीज़ें आपके लिए इंडिकेट होती हैं, इस तरह की चीज़ें आपके लिए होने की संभावना है। इसके अलावा किसी भी तरह से पद से पतन, यानी कि किसी भी डिमोशन हो जाना या कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है वो आपसे वापस ले ली जाना, इस तरह की चीजें, इस तरह की समस्या आपको हो सकती है। और घर के जो वृद्ध हैं, घर के जो बुजुर्ग हैं, पिता हो गए या कोई भी और जो घर में बड़े हैं, उन सब लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के कोई ना कोई समस्या, उन सबको कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज, ये सारे इंडिकेशंस बनते हैं अगर सूर्य किसी भी तरह से राहु और केतु से आने वाले समय में प्रभावित होता है। चंद्रमा अगर प्रभावित होता है तो माता को समस्या, घर में स्त्रियों को समस्या, तनाव का बढ़ना, डिप्रेशन, किसी भी तरह से चिड़चिड़ापन, विवाद में ज़्यादा पड़ना, लड़ाइयाँ ज़्यादा हो जाना, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो जाना, अकेला फ़ील करना, आइसोलेशन, इस तरह की चीज़ें इंडिकेट होती हैं। तो मेंटल सफरिंग या मानसिक व्याधि, ये आपके लिए ज़्यादा बढ़ेगी और इस केस के अंदर आपको इन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना है। मंगल की अगर बात करें तो बिना मतलब के, बिना कारण के लड़ाई हो जाना, बिना कारण के झगड़ा हो जाना, बिना कारण के कॉन्फ्रंटेशन हो जाना, किसी भी तरह से कोई भी अगर अथॉरिटी है, पुलिस हो गई, ट्रैफिक पुलिस हो गई या किसी भी और तरह से कोई भी और लोकल अथॉरिटी हैं, उनसे किसी न किसी तरह की समस्याएँ हो जाना, दुर्घटनाएँ हो जाना, जिस तरह से कार का एक्सीडेंट हो या कोई भी और तरह की इंजरी हो, उस तरह की दुर्घटनाएँ हो जाना, इस ये सारी समस्याएँ आपके लिए इंडिकेट होंगी अगर मंगल पे राहु और केतु का प्रभाव पड़ता है आने वाले समय में तो। अगर मंगल पे प्रभाव पड़ता है तो भी उपाय आपके लिए सेम है, जो मैंने आपको पहले बताया था कि दाहिने हाथ पर अगर कलावा बंधवा लें तो इस तरह की समस्याएँ आपको कम देखने को मिलेंगी या हो सकता है ना देखने को मिले। बुध पर अगर अगर आपके लिए प्रभाव पड़ता है तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ अफ़ेक्ट होगी बच्चों के लिए और वो ये है कि उनकी एजुकेशन, उनकी पढ़ाई, उनकी परफ़ॉर्मेंस, उनके मार्क्स, इस तरह की चीज़ों पर प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाना, विवाद हो जाना, भाई-बहनों से कोई न कोई समस्या, मामा के पक्ष से या मैटरनल रिलेटिव्स जो हैं, उनसे कोई न कोई समस्या हो जाना, किसी तरह की लीगल ट्रबल्स अगर चल रही है, तो उसमें कोई न कोई समस्या आ जाना और सीज़नल सिकनेस जो होती है, जो सर्दी, खाँसी, बुखार जो कभी-कभी साल में आपको हो जाती है, उस तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ ज़्यादा होना, ये सारी इंडिकेशंस आपके लिए बनती हैं। बृहस्पति पे अगर राहु और केतु का प्रभाव पड़ता है, तो बृहस्पति से जो पहला जो रिज़ल्ट मिलता है, वो ये गलत चीज़ों पर फ़ोकस होना या गलत प्रायोरिटीज़ पे ध्यान देना या गलत जगह पर ध्यान जाना आपका। जो ज़रूरी है उसको छोड़ कर के, जो नहीं करना या जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उन सारी चीज़ों पर ध्यान जाना। ये पहला रिज़ल्ट पड़ेगा अगर बृहस्पति पे आपके राहु या केतु का प्रभाव पड़ता है। दूसरा, दुर्भाग्य या भाग्य का साथ ना देना, या जहाँ पर आपने सोचा हो कि अगर भाग्य थोड़ा-सा साथ दे दे तो आपके लिए ये काम आसानी से हो जाए, वहाँ पर कठिनाइयाँ आना, वहाँ पर समस्या आना, लक का डिसरप्ट हो जाना या किसी भी तरह के धार्मिक कार्य अनुष्ठान में किसी न किसी तरह से व्याधि आना, किसी न किसी तरह से कोई अशुभ घटना हो जाना, इस तरह की समस्याएँ। या अगर आपको क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स है, कोई भी लंबे समय से चली आ रही समस्या है, उसका डायग्नोसिस होना या उस समस्या की वजह से कोई ना कोई परेशानी होना, ये सारे इंडिकेशंस बनेंगे अगर बृहस्पति पे ये प्रभाव पड़े तो। शुक्र पे प्रभाव पड़े तो
मैरिज के अंदर, विवाह के अंदर हस्बैंड से, वाइफ से किसी न किसी तरह की परेशानी, और वाइफ को, मतलब अगर पुरुष के हॉरोस्कोप में, मेल हॉरोस्कोप में शुक्र पर प्रभाव पड़ रहा है, तो पत्नी के स्वास्थ्य का अफेक्ट होना, सिर्फ पत्नी के, अगर अगर पत्नी के हॉरोस्कोप में हो रहा है तो हस्बैंड का स्वास्थ्य नहीं, पत्नी का खुद का स्वास्थ्य। तो वाइफ के स्वास्थ्य पर या लेडी के स्वास्थ्य पर उसका असर पड़ना, ये आपके लिए इंडिकेशन बनेगा अगर शुक्र पे ये प्रभाव पड़ता है तो। अगर शनि पे किसी तरह से आपको राहु और केतु का प्रभाव पड़ता है इन 4 राशियों में होने की वजह से, तो करियर से संबंधी समस्या या घर में मृत्यु की सूचना आना, मतलब ऐसा नहीं कि आपके घर में मृत्यु हो, पर घर में किसी जानने वाले की मृत्यु की सूचना आने का योग बनता है। और घर में खास करके जो वृद्ध हैं, जिनको समस्याएँ चली आ रही है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ चली आ रही हैं, उनकी समस्याओं का बढ़ना, उनकी समस्याओं में वृद्धि होना, ये योग बनेगा अगर शनि पर प्रभाव पड़े तो। ठीक है? तो ये सारे आपके कुल मिलाकर के राहु और केतु के प्रभाव हैं, जिस पे आपको थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, जिनमें आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और ये वो परिस्थितियाँ हैं जहाँ पर आपके इन ग्रहों को राहु और केतु के प्रभाव, बुरे प्रभाव दिखाई देंगे या बुरे प्रभाव नज़र आएँगे। तो ये हमारी कुल मिलाकर के बात है जो राहु और केतु के गोचर पर है, और राहु और केतु के गोचर के क्या प्रभाव आपको मिलेंगे, उन सारी सारी बातों पे हमने जो देखना है वो ये सारी चीज़ें हैं।